आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस और आज हम इसको बहुत आसान तरीके से समझाएंगे। टेंसेस को समझने के लिए आपको जस्ट इन 16 वर्ड्स का पता होना चाहिए। अगर आपको इनका मीनिंग पता होगा तो आपके लिए टेंसेस कोई मुश्किल नहीं। वीडियो को एंड तक देखिए, हर एक चीज़ इसमें एक्सप्लेन की जाएगी। इस वीडियो के एंड पे आप इस काबिल हो जाएंगे, कोई भी टेंस आपके सामने आ जाएगा उसको पहचान लेंगे और आप हेल्पिंग वर्ब और उसका मेन वर्ब लगा देंगे, जो कि टेंस का एक मेन मसला होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास कौन से वर्ड हैं जिन वर्ड्स को आपने याद करना है, इनके मीनिंग्स आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए। अच्छा, अब हम इन 16 वर्ड्स को देखते हैं। अच्छा, जो स्टूडेंट्स जिनको उर्दू नहीं पढ़नी आती उनके लिए हमने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड आता है प्रेजेंट। तो प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूदा, और उर्दू में जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं प्रेजेंट को ज़ाहिर करने के लिए वो है, हूँ और हैं। जब किसी फ़िक्रे में आप ये 3 वर्ड देख लें तो इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास पास्ट। पास्ट का मतलब है गुजरा हुआ ज़माना, और जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं इसके लिए वो है था, थी, थे। तो जब भी किसी फ़िक्रे में था, थी, थे आगे तो आपने बस समझ जाना कि ये पास्ट है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब है आने वाला, मुस्तकबिल। क्लियर। और जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं फ्यूचर के लिए वो हैं गा, गी और गे। क्लियर। तो जब किसी फिक्रे में गा, गी, गे आ जाए तो अंडरस्टूड सी बात है कि ये फ्यूचर है, फ़ौरन आपने समझ जाना ये फ्यूचर है। क्लियर। अच्छा, ये तो हो गए हमारे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब हम आते हैं दूसरे वर्ड्स की तरफ। सबसे पहले हमारे पास वर्ड है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का वैसे मतलब होता है जो पक्का ना हो, तो इसलिए जिन फ़िक्रों में ता, ती, ते आते हैं वो इंडेफिनेट के ज़िम्रे में आते हैं। क्लियर। तो क्योंकि इंडेफिनेट में टाइम का पता नहीं होता, और ता, ती, ते जो होते हैं बेसिकली ये हैबिट शो करते हैं जो होती रहती है। हमें टाइम का पता नहीं होता कि काम किस टाइम शुरू हुआ है या ख़त्म हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्ड कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस का मतलब है जारी रहना। ठीक है, तो उर्दू में जो वर्ड इस्तेमाल होता है इसके लिए रहा, रही, रहे। क्लियर। तो जब ये वर्ड आपके पास आ जाए, रहा, रही, रहे, तो इसका मतलब है कॉन्टीन्यूस। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड आता है दैट इज़ अ परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल। तो इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है चुका, चुकी, चुके, ये मतलब देते हैं काम मुकम्मल हो चुका है। तो परफेक्ट का मतलब होगा चुका, चुकी, चुके। क्लियर। अब इसके बाद एक आता है परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। क्लियर। अब परफेक्ट का वैसे मतलब होता है मुकम्मल, और कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है जारी। तो ऐसा हो नहीं सकता कि काम मुकम्मल भी हो गया जारी भी हो गया। तो इसलिए यहाँ पे जो परफेक्ट है जो कॉन्टीन्यूस के साथ आएगा उसका मतलब है कि स्टार्टिंग टाइम, वो स्टार्टिंग टाइम जब काम शुरू हुआ। क्लियर। प्लस रहा, रही। तो जब आपके पास स्टार्टिंग टाइम हो और साथ में रहा, रही आ जाए तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है। सिंपल कॉन्टीन्यूस होता है तो उसमें रहा, रही, रहे आते हैं। क्लियर। तो जब उसमें हम टाइम लगा दें तो वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस बन जाएगा। जैसे वो सुबह से खेल रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास टाइम आ गया सुबह, तो ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के ज़िम्रे में आएगा। तो नेक्स्ट आगे हमारे पास जो वर्ड आते हैं हेल्पिंग वर्ब के। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ड हमारे पास इज़ है। इज़ का मतलब होता है बेस्ट। इसका जो मतलब आप यहाँ पे टेंसेस मिले वो रहे है लिख लो, रहा है कर लो। ठीक है, और एम रहा हूँ, आर का मतलब है हैं, वास का मतलब होता था या थी। फीमेल होगी तो थी और मेल होगा तो था। वास सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है और वर इस्तेमाल होता है ज़्यादा के लिए, तो इसका मतलब है वर का थे। आगे हमारे पास जो वर्ड आता है दैट इज़ हैड। हैड का मतलब होता है चुकी थी, चुके थे या चुका था। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है हैव। हैव का मतलब है चुके हैं। उसके बाद आता है हमारे पास हैज़। हैज़ का मतलब है चुका है, चुकी है, दोनों इसके मतलब आते हैं। आपने इन वर्ड्स मीनिंग को बस याद रखना है, हर चीज़ आपकी मिनटों में क्लियर होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है विल। नेक्स्ट हमारे पास आता है विल। विल मतलब देता है गा, गी, गे। क्लियर। एक बहुत अहम हमारे पास है फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज़ बी, वॉज एंड बीन। बी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इज़, एम, आर। बी का मतलब होता है हो, इज़, है, एम, हूँ, आर, हैं। तो ये बी की डिफरेंट फॉर्म है, और बी हमेशा याद रखिएगा, बी हमेशा कॉन्टीन्यूस का इस्तेमाल होता है। ये कॉन्टीन्यूस के लिए ही फिक्स है, और टेंसेस में इसकी बहुत अहमियत है क्योंकि 6 टेंसेस में ये बी इस्तेमाल होता है। क्लियर। तो इसका पास्ट है वॉस, और इसका जो थर्ड फॉर्म है दैट इज़ बीन।
वो हम आगे चल के देखते हैं कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। क्लियर? तो इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा था कि इस के साथ अगर आप रहा है लगा दें, एम के साथ रहा हूँ लगा दें और आर के साथ रहे हैं लगा दें तो ज़्यादा बेटर है। क्लियर? अब इन वर्ड्स को आप एक दफ़ा याद कर लीजिए। 16 वर्ड्स हैं, कोई मुश्किल नहीं है। हम चलते हैं ज़रा आगे अब टेंसेस की तरफ। अच्छा जी, अब पहले हम समझते हैं टेंसेस होता क्या है। टेंसेस आम तौर पे हम समझते हैं टाइम। टेंसेस होता है टाइम, बट टाइम इन रिलेशन टू एक्शन। एक्शन मतलब जो काम होता है कि कौन सा जो एक्शन है किस टाइम पे हुआ है, हो रहा है या हुआ होगा। क्लियर? तो जब आपके पास कोई टेंस लिखा आता है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। जैसे ये लिखा है आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये पहला जो वर्ड है प्रेजेंट, ये टाइम को शो करता है और उसके बाद जो वर्ड आता है वो हमेशा एक्शन को शो करते हैं। जैसे यहाँ पे येलो में मैंने शो किया है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट का मतलब टाइम और इंडेफिनिट का मतलब है एक्शन के काम। क्लियर? इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो प्रेजेंट शो कर रहा है टाइम को और कॉन्टिन्यूस शो कर रहा है एक्शन को। नेक्स्ट हमारे पास 3 वर्ड वाला आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो पहला जो प्रेजेंट है वो टाइम को ही शो करेगा, दूसरा परफेक्ट एक्शन को और कॉन्टिन्यूस भी यहाँ पे एक्शन को शो करेगा। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ रखनी है, जो आपके पास टेंस लिखा आता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट या जो कुछ भी आता है, आपने समझ लेना कि पहला जो वर्ड है वो टाइम है और दूसरा एक्शन है। इससे आपको टेंस समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि टेंसेज से क्या मसले आते हैं। सिर्फ 3 मसले हमें दरपेश आते हैं। सबसे पहले जब हमारे पास टेंसेज आते हैं तो हमें पहचान का मसला होता है, हमारे हाथ पाँव फूल जाते हैं, यार ये कौन सा टेंस है। उसके बाद जो मसला आता है, जो सबसे बड़ा बेसिकली मसला है, वो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है तो टेंस चेंज होता है। ये हेल्पिंग वर्ब है जो चेंज होता है तो टेंस चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आती है हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब, बहुत ईजी है, तो हेल्पिंग वर्ब से ही फॉर्म ऑफ वर्ब भी चेंज हो जाती है। अच्छा जी, सबसे पहले देखते हैं कि पहचान का मसला। जब टेंस आपके सामने इस तरह लिखे आते हैं, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो पहला टेंस लिखा आ रहा है, हम स्कूल जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था टेंस में 2 चीज़ें होती हैं, टाइम और एक्शन। जो एक्शन है उसको मैंने ग्रीन से लिखा है और एक्शन को मैंने रेड से लिखा है। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है हैं, तो मैंने आपको बताया था ऊपर के हैं का मतलब क्या है। ज़रा चल के देखते हैं वहाँ पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रेजेंट का मतलब क्या है और हूँ। तो जब ये वर्ड आ जाए तो आपने समझ लेना है कि ये प्रेजेंट है। तो यहाँ पे है का हमने मतलब ले लिया प्रेजेंट, और मैंने बताया था इनडेफिनेट का मतलब होगा ताती वर्ड हम इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे हमारा वर्ड ते आ रहा है, तो यहाँ पे हमने अपना टेंस आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। डन। नेक्स्ट आते हैं हम अगले टेंस की तरफ। हम स्कूल जाते थे, यहाँ पे भी ते आ रहा है, इसको तो हमने कंफर्म कर लिया कि ये इंडेफिनेट है। अब थे हमेशा पास्ट का मतलब देगा, गुजरे हुए ज़माने के, तो थे का मतलब हमने ले लिया पास्ट, तो यहाँ पे इसको हमने मिला लिया पास्ट इंडेफिनेट। अब हम चलते हैं अगले टेंस की तरफ। हम स्कूल जाएंगे, तो ये जो गे वर्ड है ये फ्यूचर का मतलब देता है। ठीक है? तो जब आपके पास सिंपली अकेला गे आ जाए तो वो फ्यूचर होगा, फ्यूचर इंडेफिनेट। तो यहाँ पे अकेला जो गे दोनों का मतलब दे रहा है, फ्यूचर का भी और इंडेफिनेट का भी। डन। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेंस हम स्कूल जा रहे हैं। तो ये जो लास्ट वर्ड है, ये हमें टाइम का बता रहा है और है का मतलब होता है प्रेजेंट। तो ये हमने टाइम प्रेजेंट ले लिया और रहे यहाँ पे एक्शन को शो कर रहा है। एक्शन कौन सा यहाँ पे? कॉन्टिन्यूस। तो हमारा टेंस बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट देखते हैं हम स्कूल जा रहे थे, तो मैंने बताया था थी थे, जहाँ पे भी आगे इसका मतलब है पास्ट। तो यहाँ पे हमने अपना टाइम ले लिया पास्ट और एक्शन हमारा है रहे कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये भी हमारा मसला हल हो गया। अब अगला टेंस आता है हमारे पास हम स्कूल जा रहे होंगे। तो जहाँ पे भी गा गी गे आ गया तो इसका मतलब है कि फ्यूचर है, और यहाँ पे रहे वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, तो रहे और रहा रही कॉन्टिन्यूस के लिए इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉन्टिन्यूस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हमने पहचान लिया यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास टेंस आता है हम स्कूल जा चुके हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट वर्ड है ये हमें दे रहा है टाइम, है का मतलब है प्रेजेंट, तो ये प्रेजेंट, और चुके का मतलब है परफेक्ट, चुका चुकी चुके, तो हमारा टेंस बन गया प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आता है हम स्कूल जा चुके थे। लास्ट जो वर्ड है थे, जो वर्ड है ये हमें मतलब दे रहा है पास्ट का,
और चुके हमें मतलब दे रहा है परफेक्ट का। अगर आपको वो 16 वर्ड याद होगा तो टेंस पहचाना कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। आगे है हमारा टेंस, वो स्कूल जा चुका होगा। गा गी गे आ गया तो इट्स अ फ्यूचर, तो फ्यूचर ठोक दिया हमने यहाँ पे। और चुका का मतलब है परफेक्ट। क्लियर? यहाँ पे हमारी टेंस की आइडेंटिफिकेशन हो गई, फ्यूचर परफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वेरी ट्रिकी, समझने वाली है। पहले हमारे पास टाइम आ गया, प्रेजेंट हो गया, रहा आ गया तो रहा, कॉन्टिन्यूस दे दिया। अब यहाँ पे देखें टाइम उसने दे दिया है कि एक्शन इस टाइम पे स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर सिंपली वो यहाँ पे लिखे वो खेल रहा है, तो इसमें कोई टाइम नहीं है, तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। और इसी कॉन्टिन्यूस टेंस में अगर टाइम लगा दिया जाए, जैसे यहाँ पे उसने सुबह लगा दिया, रात लगा दिया, 4 घंटे 2 दिन लगा दिया उसने, तो ये हो जाएगा परफेक्ट के ज़िम्मे में आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये भी इसकी पहचान होगी आपकी। नेक्स्ट हमारे पास आता है वो सुबह से खेल रहा था थी पास्ट का मतलब दे रहे हैं, रहा कॉन्टिन्यूस का मतलब दे रहा है। ये जो टाइम आ गया हमारे पास सुबह, सुबह परफेक्ट, तो हमारा टेंस बन गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट है हमारा वो सुबह से खेल रहा होगा। वो सुबह से खेल रहा होगा, जहाँ पे गा गी गे आया तो आपने फ्यूचर ठोक देना। रहा कॉन्टिन्यूस और सुबह टाइम दिया इसने हमें, परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये जो हमारी पहचान थी, इसका मसला हल हो चुका है। अच्छा समटाइम्स कुछ टेंसेस ऐसे आते हैं जिसमें थोड़ा बहुत वर्ड मुश्किल होते हैं, वो मैं अगली वीडियो में आपको समझा दूंगा। लेकिन एट द मोमेंट जो बेसिक है ये आपको समझ आ जाए कि आप 90% जो आइडेंटिफिकेशन है टेंस की वो आप कर लेंगे। डन। अच्छा जी, अब सबसे बड़ा हमारा मसला आता है हेल्पिंग वर्ब का। इसकी भी हम ट्रिक लगाते हैं और देखते हैं इसको क्या करते हैं। ठीक है, अच्छा हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैं आपको बता दूं, हेल्पिंग वर्ब के 2 काम होते हैं। एक तो ये टाइम भी शो कर, दूसरा ये एक्शन के बारे में बताता है कि एक्शन के स्टार्ट टाइम का बताता है, एक्शन के कंटिन्यू होने का बताता है, एक्शन के फिनिश होने का बताता है। ठीक है, तो ये टाइम और एक्शन की कंटिन्यूटी को जाहिर करता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है, देखिए जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने आपको मतलब बताया था कि हमें पता नहीं होता एग्जैक्टली टाइम कब शुरू हुआ है ख़त्म हुआ है, तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। हाँ, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव होंगे, वहाँ पे हम डू डज लगाते हैं, लेकिन वो डू डज ये वाला काम नहीं करता हेल्पिंग वर्ब का, जो उसका बेसिक काम है टाइम का और एक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में। वो डू डज नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के काम आता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है हम स्कूल जाते थे। तो हमने टेंस पहचान लिया, पास्ट इंडेफिनिट है, तो इंडेफिनिट इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। नेगेटिव इंटेरोगेटिव के लिए हम इस्तेमाल करेंगे डिड। डन। नेक्स्ट हमारे पास आता है हम स्कूल जाएंगे। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आता है विल। सर आप कहते हैं कि इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। यस, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। विल इज़ बेसिकली मोडेल वर्ब और ये भी काम की एक्टिविटी को शो नहीं करता, ये फ्यूचर की प्रेडिक्शन देता है कि काम होगा। क्लियर? इंडेफिनिट में वाक्य ही हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, लेकिन ये जो विल है बेसिकली इट्स अ मोडेल वर्ब। आगे समझ, आगे चलते हैं। हम स्कूल जा रहे हैं। क्लियर? टेंस हमारा हो गया प्रेजेंट और कॉन्टिन्यूस। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि आर का अगर बेस्ट मतलब आप ले लो तो रहे हैं, तो यहाँ पे रहे हैं, आ रहा तो हैं इस्तेमाल होता है आर के लिए। इज़ यहाँ पे है होता तो हम इज़ इस्तेमाल करते, और हूँ होता तो हम एम का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हमने अपना हेल्पिंग वर्ब, इन 2 वर्ड के मतलब से हमने अपना हेल्पिंग वर्ब निकाल लिया। डन। आगे चलते हैं। हम स्कूल जा रहे थे ने दे दिया पास्ट और रहे ने दे दिया कॉन्टिन्यूस। याद है बी की मैंने आपको बताया था, बी की फॉर्म है बी वॉज बीन। क्योंकि पास्ट है तो पास्ट में हम वॉज लगाएंगे, प्रेजेंट में हमने ये लगाने हैं और परफेक्ट में हमने ये लगाना है। क्लियर? और वॉज का मतलब है था या थी, और वहाँ पे हमारे पास वॉज वर एक ही है, ज़्यादा होंगे तो वर लगेगा, सिंगल होगा तो हम वॉज लगा देंगे। क्लियर हो गया? यहाँ पे रहे थे आ गया, थे का मतलब यहाँ पे आ गया, तो वर का मतलब है थे। यहाँ पे था थी होते तो हम वाज लगा देते हैं। डन। आगे आ गया जी हमारा हम स्कूल जा रहे होंगे। तो गे ने हमें दे दिया फ्यूचर और रहे ने हमें दे दिया कॉन्टिन्यूस। तो जब भी किसी और वर्ब के साथ हम बी का इस्तेमाल करें तो बी आएगा, वरना अकेला होता तो हम इज़ एम आर या वॉज वर लगाते हैं। क्लियर?
तो विल आ गया, तो विल के साथ हमने जो कॉन्टीन्यूस का हेल्पिंग वर्ब है वो है बी। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ, जब भी आपने हेल्पिंग वर्ब निकालना है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो जो वर्ड होता है फ्यूचर कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, तो वो जो 3 वर्ड या 2 वर्ड होंगे उन सबको सेटिस्फाई करना चाहिए। ये जो विल है ये फ्यूचर को सेटिस्फाई कर रहा है और कॉन्टीन्यूस बी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हमारा पास टेंस आता है, हम स्कूल जा चुके हैं, तो हैं दे रहा है प्रेजेंट और चुके का मतलब परफेक्ट। अब ये जो हैव है, अगर ऊपर जाके आप देखो तो हैव का मतलब क्या है, चुके हैं। तो एक होता तो हम हैज़ का इस्तेमाल करते चुका है या चुकी है, तो यहाँ पे हमारे पास है चुके हैं। तो चुके हैं का मतलब क्या है, हैव। सिंपली ये 2 वर्ड हैं, इसी से हमने आइडेंटिफिकेशन निकालनी है, इसी से हमने हेल्पिंग वर्ब निकाला है, इसी से ही हमने फॉर्म ऑफ वर्ब निकालनी है और टेंशन ख़त्म टेंसेस की। क्लियर। अब आगे हमारे पास आता है हम स्कूल जा चुके थे, पास्ट और चुके। तो हैड का मैंने आपको मतलब दिखाया था और आप जाके देख सकते हैं पीछे जाके कि हैड चुका था, चुकी थे, चुके थे, सिंगुलर प्लूरल सब के लिए हैड ही इस्तेमाल होगा। क्लियर। तो काम आ रहे हैं आपको 16 वर्ड्स। नेक्स्ट है हमारे पास वो स्कूल जा चुका होगा, गा, विल। तो यहाँ पे फ्यूचर को सेटिस्फाई कर रहा है विल, और चुका जो सेटिस्फाई करेगा वो हैव। यहाँ पे याद रखिएगा विल के साथ हमेशा हैव आना है, हैज़ कभी नहीं आएगा, सिंगुलर हो प्लूरल हो। डन। नेक्स्ट है हमारे पास वो सुबह से खेल रहा होगा। अब हमारे पास 3 आ गए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। अब तीनों को सेटिस्फाई करना है। तो याद है आपको प्रेजेंट परफेक्ट में हम कौन सा लगाते थे, हैव, और कॉन्टीन्यूस के लिए बीन, बी वॉज बीन। परफेक्ट टेंस है तो थर्ड फॉर्म लगेगी बीन, हैव बीन, हैज़ बीन। डन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है वो सुबह से खेल रहा था। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, तीनों को सेटिस्फाई करना है हेल्पिंग वर्ब ने। ये जो हैड है, हैड सेटिस्फाई कर रहा है पास्ट परफेक्ट को और कॉन्टीन्यूस बीन को, क्योंकि परफेक्ट टेंस है तो थर्ड फॉर्म लगेगी बी की, बी वॉज बीन। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वो सुबह से खेल रहा होगा। फ्यूचर को सेटिस्फाई कर रहा है विल, और परफेक्ट को सेटिस्फाई कर रहा है हैव, और कॉन्टीन्यूस को सेटिस्फाई कर रहा है बीन, विल हैव बीन। क्लियर। तो जो भी टेंस आपके सामने लिखा है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक टाइम को शो करता है, पहला वर्ड टाइम को शो करता है और बाकी 1 या 2 जो वर्ड हैं वो एक्शन को शो करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब ने तीनों को सेटिस्फाई करना होता है। ओके जी, हेल्पिंग वर्ब का मसला हल हो गया आपका। अब हमारे पास आता है फॉर्म ऑफ वर्ब। अक्सर हमें कन्फ्यूजन हो जाती है यार फॉर्म ऑफ वर्ब हमने कौन सी लगानी है। तो सिंपल सी टेक्निक है, 6 हमारे पास कॉन्टिन्यूस टेंस हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूस टेंस आपके सामने आ गया, उर्दू में आ गया तो आपको पहचान समझ आ गई, रहा रही आ गई तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस है। आपने बिना सोचे समझे आपने फोर्थ फॉर्म लगानी है। फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। क्लियर। 3 आपके पास परफेक्ट टेंस हैं। जब भी परफेक्ट टेंस आ जाए या आपके पास हैज़ हैव हैड आ जाए अकेला, तो आपने थर्ड फॉर्म लगा देनी है। यहाँ पे याद रखना है एक टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, उसमें परफेक्ट भी आ रहा है और कॉन्टीन्यूस भी आ रहा है, लेकिन वहाँ पे कॉन्टीन्यूस रूल करेगा। जो लास्ट वर्ड होगा हमेशा वो डिसाइड करेगा कि फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगनी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में कॉन्टीन्यूस की फॉर्म लगेगी, तो जो सिंपल परफेक्ट हैं वहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगी। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं हमारे पास इंडेफिनिट टेंस। 2 टेंस हमारे पास, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और पास्ट टेंस ओनली टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म लग, उसके अलावा किसी टेंस में सेकंड फॉर्म नहीं लगती। क्लियर। वर्ब के हवाले से भी मैं एक ट्रिक आपको बता दूंगा कैसे आपने याद करनी, उसकी एक अलग से वीडियो लाजमी देखिएगा। होप सो इसके बाद आपको 90% आपका टेंस का जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मज़ीद आपको टेंस के बारे में बता दूंगा। अल्लाह हाफिज़।